आपने बोला कि जब हम अपने माइंड से सोचते हैं, अपने माइंड से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान के आगे प्रे करते हैं कि हमें ये मिल जाए, तो हमें वही मिल जाता है और ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए सही हो, वो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए सही हो। आई गॉट योर पॉइंट, बट यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। इन फ्यू बुक्स और सम ऑथर सेज कि आप प्रिसाइजली बताओ आपको क्या चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, आप उसको फील कर पाओगे दैट यू हैव इट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव इट। आपको जिस तरह की ड्रीम बॉडी चाहिए, आप उसको विजन बोर्ड में बनाओ, आप उसकी फ़ोटो चिपकाओ, आप जिसको एडमायर करते हो वैसा देखो, अपने आप को वैसा महसूस करो। चलो ये मैंने हेल्थ की एग्जाम्पल ली, बट अगर किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ की एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर इट इज़ सेड दैट यू विजुअलाइज इट एग्जैक्टली हाउ यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट। तो फिर ये तो सारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं सिर्फ इमोशनल चीज़ों को परसू करूँ, the ultimate emotion I would ever want is happiness. Because even if मैं एक financial security को भी desire करती हूँ, मुझे ultimately तो उससे happiness ही चाहिए। तो हर चीज़ का ultimate तो happiness ही है। अगर मैं जिस भी state में हूँ, मैं खुश हूँ, that's all। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा किसी और से, या मुझे किसी से जेलसी, ईर्ष्या, घृणा कुछ नहीं होगा, इफ़ आई एम एट माई हैप्पी स्टेट। सो डज दैट मीन कि मुझे अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो बस मैं सिर्फ एक हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करती रहूं, एंड आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट all the wants and wishes and all the materialistic thoughts that I have or all the materialistic dreams that I have. हम लेमन टर्म्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी इंसान को एक कार चाहिए, तो अब स्विफ्ट डिजायर जो है ये उसके लिए एक हैप्पीनेस का वो बन जाएगी कि इसको जब मैं पाऊंगा तो मुझे सिग्निफिकेंस मिलेगी और मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, राइट? लेकिन क्या स्विफ्ट डिजायर को पाने से मेरी हैप्पीनेस और मेरी सिग्निफिकेंस मेंटेन्ड भी रहेगी? कुछ टाइम के लिए रहेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी। उसके बाद मैं फिर से, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ, तो यूनिवर्स कहता है वॉन्ट करते रहो, फिर चाहते रहो। अगर मैंने इमोशनल उस पे काम नहीं किया तो मैं पा भी लूंगा और उसके बाद भी मेरे पास फुलफिलमेंट नहीं है। राइट। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे एक इंसान कहता है कि मुझे लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा 1 करोड़ रुपए कमा लोगे तो उसके बाद क्या होगा, कैसा फील करोगे? वो बोलता है सबसे पहला इमोशन यही आता है कि मैं हैप्पी फील करूंगा। मैंने कहा अच्छा 1 करोड़ रुपया चाहिए क्यों, मतलब तुम कमाना चाह क्यों? बोलता है सर मैं ना सिक्योर फील करूंगा, मेरी लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाएगी, मेरे को लगेगा ऐसा। मैंने कहा ठीक है, अब दूसरा इमोशन मिल गया, सिक्योरिटी। फिर मैं कहता हूं अगर मान लो 1 करोड़ रुपया मिला तो क्या करोगे? वो कहता है सर ग्रैटिट्यूड करूंगा कि मेरे को 1 करोड़। तीसरा इमोशन मिल गया, ग्रैटिट्यूड। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिला तो आपकी पूरे दिन की स्टेट क्या रहेगी? वो बोलता है जॉयफुल रहेगी सर, मैं तो बहुत आनंदित रहूंगा, ब्लिस के साथ पूरा दिन बिताऊंगा। तो यानी मुझे एक्चुअल में 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। 1 करोड़ रुपया मैं फिजिकली एज अ मैटर तो सोच रहा हूं, लेकिन मुझे उसके पीछे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिक्योरिटी, मुझे चाहिए हैप्पीनेस, मुझे चाहिए जॉय और मुझे चाहिए ग्रैटिट्यूड। 1 करोड़ रुपया मिल गया, 1 महीने बाद मुझे लगेगा कि मुझे 10 चाहिए और फिर से मैं उसी रेस में लगूंगा कि अब मुझे 10 के प्रोसेस को मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि अब मेरी डेफिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, डेफिनेशन ऑफ जॉय, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो गई है। 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, क्योंकि 1 करोड़ के प्रोसेस में मैंने वो जो डेफिनेशन थी उसको जिया नहीं, मैंने सिर्फ गोल को जिया। ये पूरी जर्नी प्रोसेस को नहीं जिया। और प्रोसेस को जीने का एक ही तरीका है कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिला, हेल्थ मिली, रिलेशनशिप्स मिले, कुछ भी मिला, तो इसके बाद मैं महसूस कैसा करूंगा? जॉयफुल, हैप्पी, सेफ्टी मेरे को होगी, सिक्योरिटी मुझे होगी, कंटेंटमेंट फील करूंगा। तो मैं वो कंटेंटमेंट को अपना प्रोसेस बना लूं, तो मैं उस जॉय को अपना प्रोसेस बना लूं, मैं उस ग्रैटिट्यूड को अपना प्रोसेस बना लूं। और वो ग्रैटिट्यूड सिर्फ उस चीज से एसोसिएटेड नहीं है। राइट। मान लीजिए आप यूएस घूमने के लिए गए, आपको यूएस घूम के बड़ा अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छी जगह, साफ सुथरा, आपको बड़ा ऐसा लगा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बड़ा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टॉक नहीं कर सकता यहाँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्या वैसी ही सिक्योरिटी, क्या वैसी ही सेफ्टी, क्या वैसा ही प्यार, क्या वैसी ही खुशी अपने भाई के कंधे पर सर रख के नहीं आती? अपने फादर के साथ क्या वैसा ही लव, क्या वैसी ही सेफ्टी, क्या वैसा ही सब कुछ महसूस नहीं होता है ना? तो मुझे वो जो एक चीज है, वो इमोशन सिर्फ उस एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत सी चीजों पे डिपेंडेंट है।
तो अगर मुझे वो 1 करोड़ पाके या यूएस जाके या कार लेके मुझे जो फुलफिलमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट, मैं वो इमोशंस और फीलिंग्स 10 चीजों में ढूंढना शुरू करूं कि यार जब मैं पानी पीता हूं, आय हाय मुझे आई लव दिस थिंग, मेरी प्यास बुझती है, मैं ग्रैटिट्यूड करता हूं, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल वाटर, मेरी प्यास। तो मैं वो जो इमोशंस हैं अगर मैं उनको प्रेजेंट रियलिटी में जीना शुरू करूं, तो जैसे अभी आपने बोला और किसी ने मुझे भी बोला कि सर पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे कमा लूंगा तो आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा हैप्पी हो जाओगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, पैसे कमाने से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने देखा कि जब हम सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस कर रहे हैं तो वहां पहुंच के इंसान होलो पहुंचता है, बिल्कुल खाली, क्योंकि उसका प्रोसेस क्या हो चुका है, दौड़ने का, भागने का, फियर का, लस्ट का, ग्रीड का। लेकिन अगर वो उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है तो डेस्टिनेशन भी जल्दी आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, और उसको परवाह भी नहीं है कि आया आया, नहीं आया निकल गया, आई एम लविंग दिस। मैं इस जर्नी को मोहब्बत से जी रहा हूं। और उसको जीने का एक ही तरीका है कि वो इमोशंस जो आपको फ्यूचर में मिलेंगे उनको प्रेजेंट में ले आओ। आप कार को, 1 करोड़ को, अच्छे रिलेशन को, अच्छी हेल्थ को तो प्रेजेंट में नहीं ला सकते। उसका जो बाय प्रोडक्ट इमोशंस हैं उनको ले आओ, उनको जीना शुरू करो, तो आप देखोगे कि लाइफ इज सो मच ब्यूटीफुल। और एंड में हमें चाहिए भी तो यही। मान लो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे यंग यूथ जैसा फील होगा। वो फीलिंग आज भी आपके पास हो सकती है यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ क्रिएट की, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसको अगर आपने ये फीलिंग दी तो इसको लगेगा आई एम लिविंग इन दिस मोड। जैसे खट्टे की फीलिंग लाते ही आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गए, वैसे ही पीस की फीलिंग लाते ही आपका सेरोटोनिन, आपका मेलाटोनिन, आपका पीनियल ग्लैंड, आपका ऑक्सीटोसिन, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सो दीज आर हीलिंग केमिकल्स। और बॉडी अंदर से केमिकल्स रिलीज करती है, बाहर से वेव्स रिलीज करती है, जिनको आज हम पकड़ पाते हैं थ्रू EEG, fMRI स्कैन्स एंड ऑल। एक स्टडी ने ये भी प्रूव किया था कि ह्यूमन बॉडी एक्चुअली में ग्लो करती है, and it depends on the energy and vibrations that we are feeling from inside. Of course, the glow is very, very light. इतना prominent नहीं होता कि वो naked eye से दिखे, but a body actually eliminates energy, light, depending on how the person is feeling from inside. तो हमारी वो किस waves में है body, किस frequency में है, उस पर depend करता है हम कैसे attract कर रहे हैं। हमारे जो cells हैं, trillions of cells हैं, हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है, इसमें जब हमारे पास इनफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो उसमें जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। और ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब होती है हमारे सेल में जाके उसका एक बर्निंग का प्रोसेस होता है। उस बर्निंग के प्रोसेस में माइक्रोफोटॉन्स रिलीज होते हैं। ये प्रैक्टिकल है। वो फोटॉन्स क्या है, वो बेसिकली लाइट है। और जैसे हमने बोला कि वो बहुत सटल लेवल पे होती है, ये बहुत मैसिव लेवल पे होती है। हमारे पास रिट्रीट में जब लोग आते हैं, जब वो ध्यान में होते हैं, वो दूसरे का ऑरा देख पाते हैं कि 10-10 फीट तक ऑरा जा रहा है, 10-10 फीट तक। लेकिन नेकेड आइज के पास ये एबिलिटी नहीं है। हमारी इन 5 सेंसेस के, दिस इज हाउ माया ने हमको ट्रैप किया। माया ने कहा कि सिर्फ शरीर बने रहो, ये जो लर्निंग के लिए प्लेग्राउंड में भेजा गया था, इस प्लेग्राउंड से बाहर नहीं निकलने देंगे। माया इज लाइक अ जेलर। उसने कहा कि तुमको वहां से लर्निंग के लिए इस जेल में भेजा गया है, अब मैं देखती हूँ कि तुम इससे बाहर कैसे निकलते हो। तो माया ने सबसे पहला गेम क्या प्ले किया, हमें 5 सेंसेस दी। उसने कहा इसी से ही तुम्हें आनंद मिलेगा, इसी से ही तुम्हें खुशी मिलेगी, इसी से ही जॉय फील करोगे और इसके ट्रैप में रहोगे। लेकिन जब हम ध्यान में इन 5 सेंसेस से ऊपर जाते हैं, हम इनसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारी एक 6th सेंस ओपन होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म रंध्र कहा गया, विच इज राइट हियर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप भी छोटे रहे होंगे, तो आप अपने मम्मी से कभी पूछिएगा कि छोटे बच्चे के यहाँ पे ना एक जगह खाली होती है, यहाँ पे इसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं तालू। और ये जगह होलो होती है, होलो बिल्कुल खाली, मतलब ऐसा फिंगर लगाओ तो फिंगर अंदर जाती है। और बड़े लोग बोलते हैं यहाँ टच नहीं करना, यहाँ टच नहीं करना। अच्छा, आपने कभी देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट बिल्कुल छोटा, वो सोया हुआ है लेकिन वो हंस रहा है अपने आप ही, वो अपने आप ही रो रहा है। अरे अभी तो हमने उसको बताया नहीं तू हिंदू है, मुसलमान है, डॉक्टर बनेगा, यूट्यूबर बनेगा, क्या इंस्टाग्रामर क्या बनेगा। अभी उसके पास ये कहां से आ रहा है? बिकॉज वो कनेक्टेड है उस ब्रह्म रंध्र के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ के साथ। और 6 महीने बाद ये फिजिकल पार्ट बंद हो जाता है और वो बच्चे का हंसना रोना भी बंद हो जाता है। वो सिर्फ भूख लगेगी तो रोएगा, कोई दर्द होगी तो रोएगा, या आप उसको हंसाओगे तो हंसेगा।
तो ये कनेक्टेड है वहां से। तो ऐसे ही जब हम अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं और एक्चुअल में हम उन एनर्जीज को, हम तो क्योंकि इनको महसूस कर पाते हैं ऑन डेली बेसिस, तो आप देखते हो कि आप लोगों के ऑरा को देख पा रहे हो, उनकी एनर्जीज को रीड कर पा रहे हो। आप किसी के साथ बैठोगे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान अच्छा है, बुरा है, इससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये ट्रेनिंग बच्चों को दी जानी चाहिए, स्कूल्स में दी जानी चाहिए। जैसे हमें बॉलीवुड ने इतना डिसरप्ट किया ना कि हमें मूवीज दिखाई कि लड़का लड़की मिलेंगे, बारिश होगी, बादल फटेंगे, पत्ते उड़ रहे हैं, ये हो, बिजलियां कड़क रही हैं, ऐसा होता ना आप मूवीज में आपने। ये गलत है। एक ज़ेन मंक कहता है जब आपका ट्रू सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, आप शांत हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप उस न्यूट्रल स्टेट पे आ जाओगे, आपकी बॉडी चेरिश करेगी उस मूवमेंट को। बिजलियां नहीं कड़केंगी, बिजलियां कड़केंगी इट्स अ साइन कि जूता भी कड़केगा कल को। आप काम हो जाओगे, आप रिलैक्स। और ये आप कब फील कर पाते हो? व्हेन यू आर इन दैट स्टेट। नहीं हो तो आपको एक्सटर्नली लगेगा कि यार पत्ते उड़े, दिल धड़कन तेज हो रही है, तो इट मींस इट्स नॉट गुड फॉर यू। एग्जैक्टली, राइट। आप काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे, रिलैक्स। आपको लगेगा कि यही वो है जो सोलमेट हो सकता है, जिसके साथ ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो जब हम एनर्जीज को डिकोड करना शुरू करते हैं तो इतने गहरे लेवल्स हैं, इतने गहरे। नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई योर रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग एक्चुअली। और ये मैं बोलता हूँ कि ये बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, स्कूल्स में ये चीज सिखाई जानी चाहिए कि वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करें ताकि वो इंसान को समझ सकें। और हमारे एंशिएंट इंडिया में एक पार्ट हुआ करता था जो गुरुकुल पद्धति थी, उसमें लोगों को उनकी एनर्जीज को एलिवेट किया जाता था, लोगों को पहचानने के लिए कि ये इंसान सही है या नहीं है, ये आपके साथ कल को कैसा बिहेव कर सकता है। ये आर्ट अगर सबको मिल जाए तो फिर तो कितना इजी हो जाएगा। हाँ, आज जो हमें लगता है ना कि हम ऐसे कंट्री से आते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर फीमेल्स को सप्रेस करके रखा गया, यहाँ पर ये, ऐसा नहीं था। ये बहुत बाद में शुरू हुआ, हमारे एंशिएंट इंडिया का ये पार्ट नहीं था। यहाँ पर स्त्री को देवी की तरह पूजा जाता था, यहाँ पर उसी को दुर्गा, उसी को सरस्वती, उसी को लक्ष्मी बताया जाता, उसकी पूजा होती थी, घर में पैसा आता था, उसको बंद करके नहीं रखा जाता था। वो थी जिसको स्वयंवर करने का अधिकार था कि 100 लोगों में तुम चुनो कि तुम्हारा वर कौन होगा। उसको इतनी आजादी दी जाती थी, उसको इतना खुलापन दिया जाता था। आदमी को नहीं स्वयंवर करने का अधिकार था कि तुम चूज करो, स्त्री को था। तो ये एनर्जीज उस समय काम करती थी, उस समय वो चीजें हमें पता थी। हमने सिर्फ अपने आप को जैसे जैसे बॉडी समझना शुरू किया, वैसे वैसे हम इन चीजों से दूर होते गए। और कहीं ना कहीं इसने जो हमें डिस्कनेक्ट किया है हमारी एनर्जीज और हमारे माइंड से, ये सब उसका डिसरप्शन है कि हम आज मैनिफेस्टेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, हम आज हेल्थ के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप अंदर टैप इन करो, जैसे शांत बैठने से चश्मा मिल गया, वॉलेट मिल गया, कुछ भी मिल गया, वैसे जब आप रिलैक्स होते हो तो आप मांगते नहीं हो, वो बात करता है और आप सुनते हो। आपको आपका इंटेलेक्ट बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है तो आई प्रॉमिस यू कि आपको इस पूरे एपिसोड में से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।